ये है Easy One Pro। Easy का नया एक्शन कैमरा जो प्रो फीचर्स के साथ आता है। ये एक फुल्ली बॉडी वाटरप्रूफ कैमरा है। उसके साथ साथ हाई रेजोल्यूशन के ऊपर आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी फुल एक्शन मोड में, चाहे वर्टिकल हो, और वो सारी फीचर्स भी जो कि आप एक एक्शन कैमरा के अंदर ढूंढते हैं, और वो भी बजट में। उन सब के बारे में बात करते हैं, परंतु टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले देखते हैं कि Easy ने अपने इस प्रो लेवल एक्शन कैमरा के साथ डिब्बे में आपको कौन कौन सी चीजें दी हैं। ये है Easy One Pro, Easy का नया एक्शन कैमरा। वाह, डिब्बे के अंदर खोलते ही नजर आ रहा है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमें एक बैग दिखाई देता है। इट मीन्स कैमरा को अलग अलग रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी चीजें एक इस बॉक्स के अंदर ही दी गई हैं। वाह, यहाँ पे तो कुछ प्रो लेवल की चीजें ही दिखाई दे रही हैं। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे ऊपर आपको ये एक सेल्फी स्टिक दिखाई देती है एक्शन कैमरा के साथ, और सेल्फी स्टिक आप यहाँ से इसका अरेंजमेंट दिया गया है, तो ये सेल्फी स्टिक वाली झंझट तो खत्म। नीचे की तरफ भी आप देखेंगे तो एक स्ट्रैप दिखाई देता है। ये कुछ स्ट्रैप दिए गए हैं। साथ में ये एक USB-A टू USB Type-C केबल, जो कि इसको चार्ज करने और डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ये एक USB-C वायर्ड माइक, जिसकी हेल्प से आप ऑडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। एक्सटर्नल माइक इसके साथ USB Type-C का ये काम करेगा। साथ में क्लॉथ, ये कुछ स्ट्रैप और ये कुछ पेपर वर्क, जिसके अंदर यहाँ पे ये यूजर मैनुअल, इसकी जरूरत शायद ना पड़े अगर आप पूरा वीडियो चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ में ये एक थैंक यू कार्ड आप जब इसको बाय करेंगे, और एक मिलता है ये वारंटी कार्ड। इसके ऊपर आपको वारंटी मिलती है। वारंटी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए आप यहाँ से स्कैन करके अपनी वारंटी को रजिस्टर कर पाएंगे। यहाँ पे एक ये मैस मिलता है, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपको व्लॉगिंग वगैरह के दौरान चाहिए वो यहाँ पे रख पाएंगे। चलिए, और एक्सेसरीज की बात करते हैं। हेलमेट वगैरह के ऊपर माउंट करने के लिए ये इस टाइप का माउंट, एक माउंट ये ट्राइपॉड वगैरह के ऊपर, स्टिक वगैरह के ऊपर माउंट करने के लिए। एक एक्स्ट्रा बैटरी एक कैमरा के अंदर होती है, एक एक्स्ट्रा बैटरी है। 1350 mAh की बैटरी दी गई है। और साथ में ये एक और माउंट वगैरह को चेंज करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं, जो हेलमेट वगैरह के ऊपर आप चिपका सकते हैं। और ये साइकिल या मोटरसाइकिल माउंट, यहाँ पे भी ये देखिए रबराइज दिया गया है, सो दैट कि अच्छे से ग्रिप कर ले। इजी की क्वालिटी से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। और अब बारी है उस चीज की जिसका इंतजार आपको सबसे ज्यादा था, इजी एक्शन कैमरा। और ये है Easy One Pro। और स्क्रीन के ऊपर से ये पर्दा हटाते हैं। वाह, बहुत सुंदर नजर आ रहा है। यहाँ से इस ऊपर की तरफ आपको ये दो बटन दिखाई देते हैं, ये पावर ऑन ऑफ करने के लिए, ये एंटर करने के लिए। और साइड में देखेंगे तो ये दो बटन, इनका अपनी फंक्शनिंग होती है। जब इसको यूज करेंगे तो पता चल जाएगा, जो कि आमतौर से वाईफाई या स्क्रीन को स्विच करने के लिए होते हैं। नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे ये बैटरी दी गई है, बैटरी कंपार्टमेंट। इसको आपको दबा के ओपन करना है इस तरीके से। और इसके अंदर यहाँ पे एक बैटरी निकलती है, जो कि पहले एक बैटरी पहले थी, दूसरी बैटरी ये है। ये भी बैटरी 1350 mAh की ही है। कार्ड लगाने के लिए स्लॉट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और ये है ट्राइपॉड वगैरह के ऊपर माउंट करने के लिए 1/4 इंच होल। यहाँ से लेफ्ट साइड में आप इस साइड में देखेंगे तो, और यहाँ आपको एक HDMI, माइक्रो HDMI और एक Type-C नजर आता है। और ये देखिए, ये प्रूव करता है कि ये फुल्ली वाटरप्रूफ है, बॉडी वाटरप्रूफ है। आपको वाटरप्रूफ केस लगाने की जरूरत नहीं है। और आप ऑब्जर्व करेंगे तो किसी यहाँ पे कोई वाटरप्रूफ केस था भी नहीं। तो फ्रंट से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सामने की तरफ ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, और ये ढक्कन दिया गया है। और इस चीज के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि स्क्रैच वगैरह लग जाते हैं कई बार लेंस के ऊपर। इजी ने इस बात को समझा अच्छे से। एक बार ऑन करके देख लेते हैं पहले Easy One Pro। तब तक कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। लैंग्वेज सेट करेंगे इंग्लिश। ईयर मंथ वो बाद में सेट करते रहेंगे। एक बार मैं इसको फटाफट सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसको ओपन कर देगा। वो सारी चीजें हम देखेंगे इसमें जब इसको यूज करेंगे। और ये ऐप का ऑप्शन है। लगभग सभी एक्सेसरीज जो कि एक एक्शन कैमरा के लिए जरूरी होती हैं, इस Easy One Pro के साथ आपको मिल जाते हैं। पर बात ये आती है कि इस Easy One Pro एक्शन कैमरा में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलती हैं।
चलिए देखते हैं। इस एक्शन कैमरा के साथ आप 5.7 के 30 एफपीएस और 5 के 60 एफपीएस पर भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्टेबलाइज्ड वीडियो 5 के 30 एफपीएस पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसके साथ साथ वर्टिकल मोड का ऑप्शन दिया गया है रील्स बनाने के लिए, प्री रिकॉर्ड, जूम इन, जूम आउट, नॉइस रिडक्शन जैसे फीचर, और उसके साथ साथ आप इसे एज ए कार डैश कैम या वेब कैम के रूप में भी यूज कर पाएंगे। साथ में आप नॉर्मल, टाइमर, ऑटोमेटिक या कंटिन्यूअस टाइप के मोड्स में वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे और 50 मेगापिक्सल तक के फोटोज आप इससे कैप्चर कर पाएंगे। वाईफाई और ऐप का सपोर्ट मिल जाता है। इजी वन ऐप की हेल्प से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे और डायरेक्ट फोन में वीडियोस को डाउनलोड कर पाएंगे। पर जब भी एक्शन कैमरा आप खरीदते हैं तो फीचर्स के साथ साथ जरूरी चीजें हैं कि उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। इसके अंदर सोनी स्टारविस 415 सेंसर को यूज किया गया है। 170 डिग्री का वाइड एंगल एचडी लेंस, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 2 इंच टच स्क्रीन बैक साइड में और फ्रंट साइड में 1.3 इंच की हाई डेफिनेशन सेकेंडरी स्क्रीन मिलती है। रिमूवेबल बैटरी जिसको इजीली आप रिप्लेस कर सकते हैं, 1300 mAh की बैटरी है। उसके साथ साथ 256 जीबी तक के मेमोरी कार्ड को ये सपोर्ट करता है। साथ में टाइप सी पोर्ट चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर के लिए, उसके साथ साथ माइक्रो HDMI पोर्ट आपको मिलती है। JPEG और MP4 में ये वीडियोस को रिकॉर्ड करता है और यहाँ पे पावर सेवर का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। इन सब के साथ साथ ये बॉडी वाटरप्रूफ कैमरा है जो कि 20 मीटर की गहराई तक काम करता है। प्रेजेंटली जो ये वीडियो आप देख रहे हैं वो 5 के 30 एफपीएस के ऊपर है। स्टेबलाइजेशन यहाँ पे ऑन किया है क्योंकि 5 के 30 एफपीएस के ऊपर स्टेबलाइजेशन भी हो जाएगा। दोपहर का टाइम, बहुत तेज सनलाइट है और मैक्सिमम वाइड के ऊपर इसको सेट किया गया है, तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी आएगी। चलते हुए ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे आपको स्टेबलाइजेशन का भी अंदाजा हो जाए। और यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल माइक को भी कनेक्ट किया है। जितनी भी ऑडियो यहाँ पे आ रही है वो इसी एक्सटर्नल माइक से आ रही है, क्योंकि ये मेरे से काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर हो जाता है, तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलती है। हाँ, यहीं से हम टेस्ट कर लेते हैं एक बार इसके HDR को भी, क्योंकि बजट सेगमेंट के एक्शन कैमराज के अंदर HDR की बात करना गलत है, बट फिर भी क्योंकि ये ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाए शायद। तो यहाँ पे सन बिल्कुल इस साइड में आप देख सकते हैं, बैक साइड में है और कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलेगी इसके साथ। प्रेजेंटली जो ये वीडियो आप देख रहे हैं वो 4K 60 एफपीएस के ऊपर है। 4K 60 एफपीएस आमतौर से एक्शन कैमराज के लिए मोटो व्लॉगर्स के द्वारा यूज किया जाता है। हाई फ्रेम रेट है और हाई फ्रेम रेट के कारण स्टेबलाइजेशन भी अच्छा मिलता है। यहाँ पे कैसा है वीडियो क्वालिटी 4K 60 एफपीएस के ऊपर, आपको आइडिया हो जाए। स्टेबलाइजेशन ऑन है और जो ऑडियो है वो इसके एक्सटर्नल माइक के साथ आ रही है। मैं हर चीज़ आपको दिखाऊंगा, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि बैक साइड में भी सन होते हुए कैसे ये वीडियो कैप्चर कर रहा है, उसका भी एक बार आपको आइडिया हो जाए। सेल्फी स्टिक के ऊपर ही मैंने इसको माउंट किया है। जितने वीडियोज़ होंगे वो सेल्फी स्टिक के ऊपर ही मैं माउंट करूँगा। कैसी है वीडियो क्वालिटी आप आइडिया ले सकते हैं ना। प्रेजेंटली जो ये वीडियो आप देख रहे हैं वो 4K 30 एफपीएस के ऊपर है। फुल स्पीड से मैं चल रहा हूँ। स्टेबलाइजेशन का आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि चलते हुए स्टेबलाइजेशन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दौड़ते हुए स्टेबलाइजेशन जब हाई वाइब्रेशंस होते हैं उनको एक्शन कैमराज बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, परंतु जो चलते हुए करते हैं जिसके अंदर हाई वाइब्रेशंस की बजाय हाई चेंज आता है, एकदम से मूवमेंट्स आते हैं, उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कैसा ये हैंडल कर पा रहा है उसका आइडिया आपको एक बार हो जाए। धूप में, छाया में चलते हुए कैसा रिकॉर्ड कर रहा है उसका भी एक बार आपको आइडिया हो जाए। सन बैक साइड में रखते हैं, चारों तरफ मैं रोटेट करके आपको दिखा रहा हूँ कैसी वीडियो क्वालिटी मिलती है, उसको आपका पूरी तरह से एक बार आइडिया लग जाए आपको, है ना। ये वीडियो 1080p 60 एफपीएस के ऊपर है, जो आमतौर से रेजोल्यूशन 1080p 60 के ऊपर नॉर्मली चलते हैं। तो इस तरह की कुछ वीडियो क्वालिटी आएगी। स्पेस सेविंग भी हो जाती है। स्टेबलाइजेशन का आपको आइडिया हो ही जाएगा, कैसे कलर्स वगैरह मेंटेन कर रहा है, क्योंकि धूप के अंदर आमतौर से बजट एक्शन कैमराज कलर वॉश आउट कर देते हैं, पूरी तरह से सफ़ेद नज़र आता है, बट यहाँ पे कैसे है वो आप आइडिया लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कैसी है सारा आइडिया आपको हो जाएगा, कितना वाइड दे रहा है, फोकसिंग कैसी है चेहरे के ऊपर या बैकग्राउंड में कैसी फोकसिंग कर रहा है उसका आइडिया आपको हो जाएगा। उसके साथ साथ ये जो धूप होती है तो इन दैट केस कैसे मैनेज कर पा रहा है कलर्स को, कुछ आपको दिखाई भी दे रहा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको आइडिया हो जाए, है ना। प्रेजेंटली ये जो रेजोल्यूशन है वो 1080p 30 एफपीएस के ऊपर है। नॉर्मली आमतौर से इसी तरह के वीडियोस बहुत सारे व्लॉगर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई जो फ्रेम रेट्स के साथ हैं वो आमतौर से मोटो व्लॉगर्स यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो व्लॉगर्स हैं वो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इससे स्पेस सेविंग भी होती है, अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पे कैसी मिल रही है उसका आइडिया आपको हो जाएगा। स्टेबलाइजेशन कैसा है, चलते हुए हाथ में स्टिक मैंने रखी है और यहाँ पे वाइड एंगल मैक्सिमम के ऊपर सेट किया है, कितना वाइड मिल रहा है, कैसा स्टेबलाइजेशन वगैरह हो, सारा आइडिया आपको हो जाए। तो ये रिजोल्यूशन था 1080p 30 एफपीएस के। करंटली ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो 5K 60 एफपीएस के ऊपर है। 5K 60 एफपीएस के ऊपर स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो
स्टेबलाइज वीडियो नहीं मिलेंगे, परंतु इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको कहीं पे भी सेल्फी स्टिक को कुछ इस तरीके से मैं माउंट कर देता हूँ, इस तरीके से रख के वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं आमतौर से कहीं पे बैठ के, तो इन दैट केस आप अच्छे वीडियोज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे 5 के 60 एफपीएस के ऊपर। 5.7 के 30 एफपीएस का ऑप्शन भी मिलता है। चलिए एक बार स्कोर देखते हैं। नाउ प्रेजेंटली ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो 5.7 के 30 एफपीएस के ऊपर है। इनके ऊपर आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन हो या किसी भी टाइप का, कोई स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। बट आप इसको कहीं पर रख के रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हालांकि मैंने सेल्फी स्टिक को मोनोपोड की तरह से यूज़ किया है और यहाँ पे अर्थ के ऊपर रखा है, बट थोड़ा बहुत वाइब्रेशन हैंड की वजह से हो सकता है। बट अगर आप कहीं पे बैठ के वीडियोज रिकॉर्ड करते हैं, इन दैट केस ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो 5.7 के 30 एफपीएस का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ऐसी है कुछ वीडियो क्वालिटी और ऑडियो इसके साथ आए, इस एक्सटर्नल माइक के साथ मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो वीडियो क्वालिटी आपने देखी, परंतु कोई भी वीडियो क्वालिटी बगैर स्टेबलाइजेशन के किसी भी एक्शन कैमरा में अधूरी मानी जाती है। तो चलिए एक बार इसका स्टेबलाइजेशन टेस्ट और देख लेते हैं। स्टेबलाइजेशन का एग्जैक्ट आइडिया आपको हो सके इसके लिए मैंने इसको कार के ऊपर माउंट किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार का जो डैशबोर्ड है वो पूरी तरह से हिल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट सामने की जो पिक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन के मामले में बहुत अच्छा स्टेबलाइज कर रहा है। पूरी तरह से ऊबड़-खाबड़ रोड के ऊपर मैंने इसको टेस्ट किया सो दैट कि स्टेबलाइजेशन का एग्जैक्ट अंदाज़ा हो सके। तो ये कुछ स्टेबलाइजेशन मिलता है इसके साथ। यहाँ पे पूरा गड्ढा है, इस पे देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कार डैशबोर्ड पूरी तरह से हिल चुका है, बट सामने की पिक्चर थी वो अब भी पूरी तरह से स्टेबल बनी हुई थी। तो स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा मिलता है इसके साथ। पर आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले थे कि स्टेबलाइजेशन सिर्फ कार में ही नहीं, आप इसे हेलमेट के ऊपर भी माउंट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे हेलमेट के ऊपर माउंट किया और उसके बाद किस तरह का व्यू, किस तरह का स्टेबलाइजेशन और कैसी ऑडियो आती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके साथ एक्सटर्नल माइक भी लगाया अपने हेलमेट के अंदर, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि एक मोटो व्लॉगर के लिए ये कैसा काम कर सकता है। तो प्रेजेंटली हेलमेट के ऊपर मैंने इसको माउंट कर लिया है और ऑडियो के लिए इसी के साथ मैंने माइक लगाया है, इसके साथ जो वायर्ड माइक आता है। प्रेजेंटली मैंने इसको अपने हेलमेट के ऊपर माउंट कर रखा है, माइक अंदर ही रखा है। 5 के 30 एफपीएस के ऊपर कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रोड है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से नया बन रहा है रोड, क्योंकि ये पहले वाला टूट चुका था। और स्टेबलाइजेशन की बात करें तो हेलमेट के ऊपर स्टेबलाइजेशन का इतना इशू नहीं रहता, क्योंकि आपकी गर्दन ऑलरेडी एक स्टेबलाइजर का काम कर रही है। इससे बेस्ट गिम्बल तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वाइड व्यू का आपको आइडिया हो जाए रोड के ऊपर चलते हुए। दूसरा, ऑडियो का आपको आइडिया हो जाए, माइक जब इसके साथ लगाते हैं तो जो माइक जो एक्सटर्नल माइक मैंने लगाया है उसके साथ कैसी ऑडियो क्वालिटी होगी उसका एक बार आपको अंदाजा हो जाए। अब रही बात स्कूटी पे या बाइक पे, वो डिपेंड करता है, क्योंकि बाइक के ऊपर आप देखेंगे तो आपको डैशबोर्ड भी दिखाई देगा, क्योंकि स्कूटी में आप बहुत ऊपर होते हैं, जबकि बाइक के ऊपर आप राइड करेंगे तो बाइक का जो डैशबोर्ड होता है वो आपके काफी ऊपर तक आ जाता है, जिसके कारण आमतौर से जो डैशबोर्ड का व्यू है, बाइक का जो डैशबोर्ड होता है वो सामने का व्यू आपको सारे एक साथ दिखाई देंगे। जब आप मोटो व्लॉगिंग करेंगे तो किस तरह की वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। अभी सूरज यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे छुप चुका है, ये देखिए अस्त होने वाला है सूरज, गोल्डन कलर लिए है, तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसी वीडियो क्वालिटी इसके साथ मिलेगी, क्योंकि आपके कमेंट्स तो आएंगे बाद में, तो उसके ऊपर एक जो सेकंड वीडियो बनता है उसके अंदर हम बात करेंगे पूरा डिटेल्स में। तो आपका जो भी क्वेश्चन हो या जिस पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। हेलमेट के ऊपर लगा के जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया उस टाइम पे लगभग 5 बजे के बाद का टाइम था, यानी कि सूर्य अस्त हो चुका है। तो वहां पे वीडियो क्वालिटी लो लाइट में कैसी आती है और लो लाइट में कैसा इसने स्टेबलाइजेशन किया वो भी आपने देखा। परंतु बात आती है कि एक्सट्रीम लो लाइट्स के अंदर ये कैसा परफॉर्म करता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। और अभी प्रेजेंटली मैं ये रूम के अंदर से नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन से एक्सट्रीम लो लाइट जहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से अंधेरा है, तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलेगी इसके साथ। ये वीडियो मैं 5K 30 एफपीएस के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस पे कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलती है। अभी सिर्फ एक बल्ब ऑन है, पीछे की तरफ लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं। ये इसका एक्सटर्नल माइक है जिससे ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। अब सारी बातें हो गई, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट किसी भी वीडियो के लिए ज़रूरी होता है ऑडियो। इस एक्शन कैमरा की
ऑडियो क्वालिटी कैसी है, चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं विद एक्सटर्नल माइक और विदाउट माइक, यानी कि इंटरनल माइक से भी कैसी ऑडियो आती है। प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस के साथ रूम में बैठ के इस तरह की वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। यहाँ पे मैं एक्सटर्नल माइक यूज कर रहा हूँ, ऑडियो और वीडियो दोनों का आपको अंदाजा हो जाएगा। प्रेजेंटली इस एक्शन कैमरा से लगभग 2 से 2.5 फुट के डिस्टेंस के आसपास में हूँ। यहाँ से किस तरह की ऑडियो क्वालिटी लेता है उसका आइडिया एक बार आपको हो जाए। अब मैं इससे नज़दीक आता हूँ क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि ये लगभग 1 फीट की डिस्टेंस से इंटरनल माइक बहुत अच्छे से काम करता है। तो प्रेजेंटली मैं इससे 1 फीट के आसपास की, क्योंकि यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे दिस इज लेस देन 1 फीट, 1 फीट से कम ही है, तो मैं लगभग 1 फीट के डिस्टेंस के आसपास अभी इस एक्शन कैमरा से हूँ। तो यहाँ पे इतनी डिस्टेंस से किस तरह की ऑडियो क्वालिटी आ रही है उसका भी एक बार आपको आइडिया हो जाए, सो दैट कि आप अंदाजा लगा पाएँ कि एक्सटर्नल माइक और इंटरनल माइक के साथ ऑडियो कैसी आती है। यहाँ तक इस एक्शन कैमरा की एक एक चीज़ को बारीकी से हमने टेस्ट किया, इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसकी फीचर्स, इसकी वीडियो क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन, लो लाइट परफॉर्मेंस, एक्सट्रीम लो लाइट परफॉर्मेंस और उसके साथ साथ ऑडियो क्वालिटी भी। मैं आगे बात करूँ उससे पहले आप अपना ओपिनियन लिखिएगा नीचे कमेंट्स के अंदर कि इन फीचर्स या स्पेसिफिकेशंस में या इस एक्शन कैमरा में ऐसी कौन सी फीचर लगी आपको जिसके कारण आप इसे अपग्रेड करना चाहेंगे, या आप कौन सी फीचर ऐसे इस एक्शन कैमरा में चाहते थे या देखना चाहते थे जो इजी इस एक्शन कैमरा के अंदर नहीं दे पाया, यानी कि उस प्रो लेवल फीचर जो आपकी इच्छा थी इजी आपको दे वो कौन सी थी। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, और कौन सी फीचर आपको इसकी पसंद नहीं आई या किस चीज ने आपको निराश किया वो भी लिखिए। अब बात करते हैं कि मुझे इस एक्शन कैमरा में कैसा लगा। अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी है। 5.7 के 30 fps के ऊपर हाईएस्ट रिजोल्यूशन के अंदर ये रिकॉर्ड कर सकता है, परंतु आमतौर से जब हम यूज करते हैं तो 4K 60 fps भी मोर देन सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंटली ज्यादातर वीडियोस 1080p 30 fps के ऊपर ही रिकॉर्ड हो रहे हैं, परंतु एक एक्शन कैमरा है तो हायर फ्रेम रेट के ऊपर रिकॉर्ड करना जरूरी है और उसके साथ साथ अच्छे स्टेबलाइजेशन भी। हाई रेजोल्यूशन और हाई फ्रेम रेट के ऊपर भी आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, जो कि एक एक्शन कैमरा की सबसे नेसेसरी चीज होती है। और रही बात HDR की, तो हालांकि बजट एक्शन कैमराज में HDR की बात हमें नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी आपने देखा कि इस कैमरा के अंदर जब सन बैक डायरेक्शन में होता है तो भी हमें चेहरा दिखाई देता है, जो कि आमतौर से बजट सेगमेंट में देखने को नहीं मिलता। तो उस केस में भी यहां पे ये बेटर परफॉर्म कर रहा है। स्टेबलाइजेशन की बात करें तो स्टेबलाइजेशन यहां पे बहुत अच्छा है। वाइड एंगल के मामले में प्रीमियम एक्शन कैमराज को तो बीट नहीं कर पाएगा, परंतु यहां पे एनफ वाइड मिल जाता है और लो लाइट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। ऑडियो के मामले में एक्सटर्नल माइक के साथ अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो यहां पे बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है, परंतु यहाँ पे अगर इंटरनल माइक को हम सिलेक्ट करते हैं तो वो रेंज बहुत कम है, यानी कि लगभग 1 फीट के आसपास। आई थिंक एट दैट पॉइंट ये यूजेबल नहीं होता। तो बट अगर आपको कई बार इस तरह की फुटेज रिकॉर्ड करनी है जो नज़दीक से रिकॉर्ड करनी है, या आपको उसमें वॉइस ओवर बाद में करना है, ऐसे लोगों के लिए ठीक है। परंतु अगर आपको दूर से या काफ़ी डिस्टेंस से इस तरीके से व्लॉगिंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं, इन दैट केस आपको एक्सटर्नल माइक यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। वो थोड़ी सी मुश्किल तो बढ़ा देता है, बट उसको मैं ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहा। क्यों? क्योंकि भीड़ में भी अगर आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, तो आपसे जितना एक्शन कैमरा या माइक जितना दूर होगा उतनी ही खराब ऑडियो क्वालिटी आएगी। और ये चीज मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि जब भी आप व्लॉगिंग करें या एक्शन कैमरा से या किसी भी एक्शन कैमरा से या किसी भी टाइप के कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड करें, वो चाहे आपका DSLR है, वो चाहे आपका मिररलेस कैमरा है, वो चाहे आपका मोबाइल फोन है, कोई भी है, आप एक एक्सटर्नल माइक हमेशा साथ रखिए। ये ध्यान रखिए कि हमेशा जो बेस्ट ऑडियो क्वालिटी मिलेगी वो आपको आपके चेहरे से लगभग 1 से 1.5 फीट मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर, 1.5 फीट से ज़्यादा कभी मत रखिए, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर आपको बेटर ऑडियो मिलेगी। तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल माइक को ज़रूर यूज़ करें। परंतु वायरलेस माइक की बात करें तो यहाँ पे फिर वही समस्या आती है बजट एक्शन कैमराज की, वायरलेस माइक इसके साथ काम नहीं करते, इसलिए बेटर ऑडियो के लिए आप इसके साथ आए इस एक्सटर्नल माइक को यूज कर सकते हैं। तो इस एक्शन कैमरा के जो भी पॉइंट्स थे वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सबके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की।
फिर भी आपको कोई लगता है कि कोई पॉइंट रह गया है या कोई पर्टिकुलर पॉइंट या एक कोई चीज़ आप इस एक्शन कैमरा में देखना चाहते थे और वो मैं बाई चांस इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाया, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको ज़रूर दिया जाए, सो दैट कि आप कोई भी चीज़ खरीदें उससे पहले एक बेटर डिसीजन ले पाएँ। और अगर आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया है और अगर खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए लिंक के ऊपर क्लिक करके ही बाय करें, क्योंकि आपका वो एक क्लिक मुझे हेल्प करता है इस तरह के वीडियोस बनाने में। और एक छोटी सी हेल्प और कर सकते हैं, तो इस वीडियो से थोड़ा सा नीचे आए हाई बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। और आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं और 1-to-1 वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होगा कि सभी वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर पोस्ट नहीं किया जा सकता, पर ऑन डिमांड जो भी चैनल के मेंबर्स हैं उन सब के साथ उन वीडियोस को शेयर किया जा सकता है, वो चाहे कुछ एक सेकेंड्स का हो या मिनटों का। तो ज्वाइन ज़रूर करें। और उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो हमेशा की तरह नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।